आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूं जिसका स्टोरी सुनने के बाद लगेगा कि ये मेरा स्टोरी है। क्या आपने कभी सोचा हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमारा माइंड इतना असंतुष्ट क्यों रहता है, शांति क्यों नहीं है? आज हम पैसे के पीछे भागते हैं, रिश्तेदार के पीछे भागते हैं, अप्रूवल के पीछे भागते हैं, फिर भी अगर कोई इंसान हमारा दिल तोड़ देता है तो हम टूट जाते हैं। यही ख्याल आया था 2500 साल पहले। उसका माइंड में यही ख्याल आया था कि इतना दुनिया में दुख क्यों है, इतना अशांति क्यों है, जिसको आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्ध भगवान के बारे में जानना किसी भगवान के बारे में जानना नहीं है, मतलब खुद के बारे में जानने के बराबर है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सोचो एक राजकुमार होते हुए उसका पास सब कुछ था, राज था, महल था, सुरक्षा था, लेकिन एक दिन उसने देखा 4 दृश्य, जिसको देखने बाद उसके मन में बेचैनी आ गया। पहला में था बूढ़ा आदमी, दूसरा में था एक मरा हुआ आदमी, तीसरा में था एक बीमार आदमी, चौथा में था एक शांत सन्यासी आदमी। यहीं से बुद्ध भगवान का जन्म नहीं हुआ, यहीं से बुद्ध भगवान के मन में सवाल जन्म लिया। बुद्ध भगवान यही सिखाता है, जिस दिन आपके दिमाग में सवाल पैदा हो गया समझ लो उसी दिन आपका ग्रोथ शुरू हो गया। और जिस इंसान के पास सवाल ही पैदा नहीं होता है वे दूसरी की दुनिया में बनाई हुई रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। दुख का कारण, दुख हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास कम है, हमारे इच्छाएं जो अनंत होता है, हमारे पास कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, हम लोग आधा इसीलिए दुख में रहते हैं। दुख का सच भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर दुख आया तो दुख को मानना पड़ेगा, अगर तुम दुख से भागोगे तो पीछा करेगा। अब आते हैं, क्या दुख का अंत संभव है? भगवान बुद्ध कहता है संभव है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन का अनुशासन ही असली धर्म है। भगवान बुद्ध का सबसे पावरफुल लाइन, जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। भगवान बुद्ध कहता है कि पहले अपने आप को साफ करो, फिर आपको दुनिया है जो पूरी साफ दिखने लगेगी। जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वही जो शब्द है जो आपका भाग लिखते हैं। झूठ, निंदा, क्रोध, ये सब है जो आपको जलाता है, फिर आप है जो सामने वालों को दोष देते हैं। कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म है जो जीवन का एक आईना है। बुद्ध भगवान का सबसे बड़ा हथियार क्या है कि कभी बुद्ध भगवान है जो चिल्लाकर कभी किसी को सिखाया नहीं। उन्होंने बैठकर अपनी सांस देखी। ध्यान करने के मतलब कुछ पाना नहीं होता है, ध्यान का मतलब खुद पर निगरानी करना, खुद पे देखना, खुद से बातचीत करना। जिस दिन आप अपने दिमाग को देखना और सीखने लग गए हैं तो समझ लो उस दिन के बाद आपको कोई बस नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं था, वो एक इंसान ही था। भगवान बुद्ध का एक रोचक कहानी, भगवान बुद्ध जाता है किसी गाँव में भिक्षा मांगने के लिए, वहीं रास्ते में एक व्यक्ति मिल जाता है जो बहुत ही अटपटांग टाइप का रहता है, बहुत ही सनपड़ाकी टाइप का रहता है, जो भगवान बुद्ध का अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। फिर भी भगवान बुद्ध रहता है जो बिल्कुल शांत रहता है। तो इसका मन में ख्याल आता है, यार कैसा इंसान है, मैं इसके बारे में इतना अभद्र भाषा बोल रहा हूँ तो इसको बुरा क्यों नहीं होता है, पूछ लेता है। तो भगवान बुद्ध कहता है कि मान लो तुम्हारे पास 1 किलो चीनी है और तुम हमको दिए, हम तुमको मतलब लिया ही नहीं तो किसके पास रहेगा? तो बोला आपको मेरा पास ही रहेगा। तो वही बोला भगवान बुद्ध की तुम गाली दिए हो, इसको हम लिया ही नहीं तो रहा किसके पास? तो बोला कि हमरे पास। तो समझ लो तुम्हारे पास। भगवान बुद्ध यही सिखाता है, आज हमारा लाइफ में यही होता है, मतलब कोई भी आता है कुछ भी बोल देता है, जब तक हम उस बात को मतलब उस पर एक्शन नहीं लेंगे हमारा दिमाग में हटेगा नहीं। यही सिखाता है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध यही सिखाता है, जो हमने पाया वो तुम भी पा सकते हो। मैं रास्ता नहीं हूँ, मैं रास्ता दिखाने वाला हूँ। अगर आप बुद्ध भगवान को समझ गए तो आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप जब शांत हो जाते हो, जो शांत इंसान रहता है जो सबसे खतरनाक होता है। बुद्ध को जानना मूर्ति जानना नहीं है, बुद्ध को जानना मतलब अपने अंदर डर, गुस्सा, लालच को जानना। और जिस दिन अपने आप को खुद को जान लिया समझ लो कि आप उस दिन बुद्ध के करीब चले गए हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ओम बुद्धाय नमः। ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।